हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्लास 9th में जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है टिश्यूज़, ये हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। और जिसमें हमने एनिमल टिश्यू वाला जो पोर्शन था, एनिमल टिश्यू जो टॉपिक था हमारा, ये हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। मींस हमने कल स्टार्ट किया था इसको। और एनिमल टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू जो हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था वो था हमारा एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू में कल हमने क्या पढ़ा था कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारी बॉडी की एक आउटर कवरिंग होती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। वो किसी भी तरह की मैकेनिकल इंजरी से, किसी भी तरह की किसी इन्फेक्शन से वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो एपिथेलियल टिश्यू की हमने टाइप स्टार्ट की थी कल कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो बेसिकली हम 5 टाइप्स का पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था स्क्वेमस एपिथेलियम, ये लिखा भी पड़ा आपके पास, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, ये हमने कल स्टडी कर लिया था। और आपको ये भी बता दिया था कि ये एपिथेलियल 2 तरह का होता है, एक सिंपल स्क्वेमस, एक स्ट्रेटिफाइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप फिगर देख सकते हो कि जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, इसके जो सेल्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। और ये आपको नीचे ग्रे कलर की जो लेयर दिख रही है, इसको कल हमने नाम दिया था बेसमेंट मेम्ब्रेन का, कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? उस मेम्ब्रेन का काम होता है सभी टिश्यूज़ को एक बेस प्रोवाइड करना, और वहीं से ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है टिश्यूज़ को। तो इसको हमने कहा था बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और सभी एपिथेलियल टिश्यूज़ जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, सभी में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। उसके बाद जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, जो मैंने फर्स्ट ए और फर्स्ट बी मेंशन किया फिगर में, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। इसका मतलब इसमें लेयर्स होती हैं, ये देखो, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे कुछ लेयर्स होती हैं। लेयर्स के ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं। और हमारी स्किन किससे बनती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। इसके बारे में हमने कल स्टडी कर लिया था। और स्किन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो हमने कल स्टडी किया था। ये देखो, स्किन एपिथेलियल टिश्यू आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर, ये हमने कल स्टडी कर लिया था। ओके, तो आज हम आगे पढ़ रहे हैं बच्चों। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉलमनर। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, जिसको मैंने 3rd नंबर दिया, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ऐसे बड़े बड़े कॉलम्स हैं ऐसे, ठीक है, पिलर्स हैं। मीन्स आप ये कह दो इसके अंदर बड़े बड़े साइज़ के पिलर्स हैं। और ये जो रेड कलर दिखाया हुआ है, बेसिकली ये न्यूक्लियस है इसका। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। इसमें जो पिलर लाइक सेल्स होती हैं उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, उनकी विड्थ कम होती है। अगर आप ध्यान से इसके बारे में पढ़ोगे तो आप ये कहोगे कि जो इनकी लेंथ है, जब आप ये कहोगे इनकी जो हाइट है वो ज़्यादा होती है और इनकी जो विड्थ है वो कम होती है। तो मैं एक लाइन आपको बता रहा हूँ, दिस एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ टॉल और पिलर लाइक सेल्स दैट आर मच टॉलर देन वाइड। मीन्स उनकी जो हाइट है वो ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी जो विड्थ होती है वो कम होती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये जो टिश्यू है बेसिकली ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लाइंस ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर। ये आप नोट कर सकते हो कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसकी लाइनिंग में ये प्रेजेंट होता है, हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है, और ये हमारे गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो एनिमेलियाज कैटेगरी में मैमल्स होती हैं, उनकी मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, मेमरी ग्लैंड डक्ट्स होती हैं, उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। और इसका जो मेन फंक्शन है, इस टिश्यू का जो मेन फंक्शन है वो है अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। किसी चीज़ को अब्जॉर्ब करना और कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट करना। अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन इसका जो मेन काम है। प्रोटेक्शन आप लिख ही सकते हो, क्योंकि एपिथेलियल के बारे में जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। चलो हम आपकी बुक में से रीड करते हैं। वेयर अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर एज द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, tall epithelial cells are present. This columnar, meaning pillar-like epithelium, facilitates movement across the epithelial barrier. किसी भी जगह पे कोई मूवमेंट होनी होती है तो वहाँ पे क्या होता है? एपिथेलियल कौन सा प्रेजेंट होता है? कॉलमनर। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसमें जो कॉलमुनर एपिथेलियल टिश्यू है ऑल्सो है सिलिया। अब मीन्स इन्होंने एक और एपिथेलियम की यहीं पे बात कर ली जिसका नाम है सिलिएटेड कॉलमुनर एपिथेलियम, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, आप देख सकते हो। वैसे अगर आप किसी और बुक में देखोगे तो सिलिएटेड कॉलमुनर एपिथेलियम का एक अलग से उन्होंने पूरा पोर्शन बनाया हुआ है, लेकिन इन्होंने यहीं पे कह दिया कि जो कॉलमुनर एपिथेलियम होता है जब उसके ऊपर सिलिया कैसी स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये देख सकते हो आप इस फिगर में, आप देखो दीज आर द सिलिया, ये हमारी सिलिया जो हैं ऐसी स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो किसी भी पार्टिकल को मूव करने में हेल्प करती है। जैसे एक पार्टिकल यहाँ पे पड़ा है और ये सिलिया जब ऐसे मूव करते हैं धीरे धीरे तो ये पार्टिकल धीरे धीरे मूव करता करता दूसरी लोकेशन पे पहुँच जाता है, ये यहाँ पे आ गया मान लो। तो सिलिया का ये काम होता है, सिलिया मीन्स इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट, ये मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। और लिखा भी है देखो इन्होंने, विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, इनकी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल। दिस सिलिया कैन मूव, ये सिलिया धीरे धीरे मूव करता है, एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। हमारी जो फूड पाइप है, ठीक है, उसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारा, उसमें सिलिया प्रेजेंट होता है और सिलिया का काम क्या होता है, धीरे धीरे पार्टिकल्स को आगे मूव करवाना विद द हेल्प ऑफ म्यूकस, क्योंकि म्यूकस धीरे धीरे आगे जाता रहता है और वो उसको क्लीन करता रहता है। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज थस सिलिएटेड कॉलमुनर एपिथेलियम, इसको हम क्या कहते हैं, सिलिएटेड कॉलमुनर एपिथेलियम। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि जो सिलिया होता है ये इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, नीचे क्या आ गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये देख सकते हो आप, ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ। ओके, इसके ऊपर आ गया सिलिया, और सिलिया क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट, कि एक पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो वो किसका काम होता है, सिलिया का काम होता है। तो मैंने आपको कॉलमुनर एपिथेलियम के बारे में बताया। कॉलमुनर एपिथेलियम में ही इन्होंने लिख दिया कि जिसके अंदर, जिसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमुनर एपिथेलियम। उसके बाद हम बात करते हैं क्यूबॉइडल। अब आपके सामने ये देखो, जिसको मैंने सेकंड नंबर दिया, अब यहाँ पे आप शेप देखो, इसकी शेप देख के भी मुझे तो ये क्यूब की तरह लग रहा है, ये देखो जिसको मैंने मार्क किया। अब मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा, तो ये आपका क्या बन गया, सिलिएटेड एपिथेलियम, सॉरी क्यूबॉइडल एपिथेलियम बन गया ये आपका। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सारे ही क्यूब जैसे लगेंगे, किसी एक को आप पकड़ लो, उसके ऊपर आप आउटलाइनिंग करके देखो, आपको ये क्यूब लगेगा जैसे कोई बॉक्स है, ये देखो। ओके, तो इसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ पे लिखा हुआ देखते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद क्यूब शेप्ड सेल्स फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक चीज़ इसके बारे में मैं आपको और बता दूं, इसकी जो डेफिनेशन है वो आप कैसे लिख सकते हो, दिस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स विच आर अबाउट एज टॉल एज वाइड। मतलब जो ये जितने जो टॉल होते हैं उतने ये वाइड होते हैं। मीन्स अगर ये 5 सेंटीमीटर वाइड है तो 5 सेंटीमीटर ही ये टॉल होगा, मीन्स ये दोनों इक्वल होते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अगर ये टॉल हैं 10 सेंटीमीटर तो हो सकता है कि ये वाइड हों 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉलमुनर है। कॉलम मीन्स इनकी हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है, लेकिन इनमें विड्थ और हाइट क्यूबॉइडल में सेम होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम with cube shaped cells forms the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands where it provides mechanical support. Epithelium cells often acquire additional specialization as gland cells which can secrete substances at the epithelium surface. ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में बताया। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में आप ये चीज़ भी ध्यान में रख सकते हो कि एक तो ये स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, स्वेट ग्लैंड्स, एक जो सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स आपके माउथ में होती हैं जो सलाइवा क्रिएट करती हैं। एक जो पैनक्रिएटिक ग्लैंड्स में होता है, पैनक्रिएटिक जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। उसके बाद एक थायराइड ग्लैंड्स में होता है, ठीक है। ये उनकी जनरल तो ग्लैंड्स तो हमने लिख ही दिया, लेकिन हम उनकी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं कि बेसिक स्पेसिफिक प्लेस कहाँ कहाँ है।
लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में होता है ये। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम? आई थिंक आपको पता ही नहीं ये चीज़। तो हम बात कर रहे हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम की। ये आपने भूलना नहीं है बच्चों, क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। तो इन जगह पे ये प्रेजेंट होता है स्वेट ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रेटिक ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स एंड द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। अब इन्होंने लास्ट में जो लाइन लिखी इसको आप ध्यान से समझोगे, इसमें क्या लिखा देखो, आप इस चीज़ को नोट करो। इसमें इन्होंने लिखा समटाइम्स ए पोर्शन ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू फोल्ड इनवर्ड। कई बार ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है इसका, क्यूबाइडल एपिथेलियम का कोई सेल जो है इसका कोई पोर्शन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, यानी मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म। उसके अंदर एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाती है एंड दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसका नाम क्या बन जाता है फिर? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मैंने आपके लिए एक फिगर यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये फिगर बनाई है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये पोर्शन अंदर की तरफ बेंड होगा ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल। अब इसके अंदर क्या है? म्यूकस है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन गई जिसकी वजह से इसका नाम क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। और इसका काम है इट लाइन्स द ग्लैंड सच एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ सिक्रीशंस करता है, क्योंकि आपको पता है कि एपिथेलियम के जो फंक्शंस हैं, सिक्रीशन का फंक्शन है, अब्जॉर्प्शन का फंक्शन है, प्रोटेक्शन का फंक्शन है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम की डेफिनेशन शायद आपको याद होगी हो कि कई बार क्या होता है कि एपिथेलियम टिश्यू अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो हमने कौन कौन से एपिथेलियम पढ़े? एक तो हमने पढ़ा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद हमने और कौन सा पढ़ा? क्यूबाइडल एपिथेलियम स्टडी किया हमने। क्यूबाइडल एपिथेलियम के बाद हमने कॉलमुनर एपिथेलियम स्टडी किया। कॉलमुनर एपिथेलियम के बाद हमने सिलिएटेड एपिथेलियम भी इसके बीच में आ गया था। ये देखो सिलिएटेड कॉलमुनर बोल दिया इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर हमने किसके बारे में स्टडी किया था? स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एंड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इसका मतलब एक सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया, दूसरा हमारा कौन सा हो गया? स्ट्रेटिफाइड हो गया। मतलब ये तो उसी के पार्ट हो गए ना, स्क्वैमस के दो पार्ट हो गए, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। उसके बाद हमारे पास कौन सा टिश्यू आ गया था? कॉलमुनर। कॉलमुनर को हम अलग से मार्क कर देते हैं, कॉलमुनर एपिथेलियम ये रहा। तो ये थर्ड टाइप आ गई कॉलमुनर की। उसके बाद हमने सिलिएटेड कॉलमुनर की बात की, फिर हमने क्यूबाइडल की बात की और फिर हमने ग्लैंडुलर की बात की। तो इसका मतलब जो हमारा आज का टॉपिक है वो किसके बारे में हमने स्टडी किया? हमने स्टडी किया बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन आपकी बुक में बहुत कम लिखा हुआ है। अगर जो मैंने आपको बताया आप साथ साथ इसके नोट्स बना सकते हो और आपको एग्ज़ाम में इसका बहुत बेनिफिट होगा। और इसको आप अलग अलग नोट कर लेना कि किसका क्या फंक्शन है और कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर है। और मैंने सभी की स्ट्रक्चर आपको अलग अलग दिखाने की कोशिश की है क्योंकि आपकी बुक में इतनी क्लैरिटी नहीं है। तो सिंपल स्क्वैमस फर्स्ट ए फिगर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस फर्स्ट बी फिगर, क्यूबाइडल सेकंड फिगर, कॉलमुनर थर्ड फिगर, सिलिएटेड फोर्थ फिगर एंड ग्लैंडुलर फिफ्थ फिगर। तो ये आप नोट कर सकते हो, बना सकते हो इनके फंक्शंस और इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिख लेना। तो आज के लिए इतना है। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। कल हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। अगर कोई आपको अच्छी चीज़ ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझे बता भी देना कि ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ओके, थैंक यू।